रावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल।
हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कौन बोल रहे थे हो? इधर आइए, आपके लिए हार। आइए, इतने अच्छे से बोल रहे थे आप। तो कथा नहीं करना चाहता। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो अभी जन्माष्टमी का सीज़न शुरू हो गया है, मंदिर में भी काम स्टार्ट हुआ है, पंडाल वगैरह सब अरेंजमेंट चल रहा है। तो हम भी उसका मूड बनाने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण कथा स्टार्ट करते हैं आज से ही। तो अगले कुछ हफ्तों तक कृष्ण के अलग अलग लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ठीक नहीं था, हरि बोलो और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो आपके प्रोत्साहन से हम लोग भी कुछ बता पाएंगे। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे समय पे हम सबका जन्म हुआ है
और ऐसे समय पे जन्म ही नहीं मनुष्य जन्म मिला है और उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति करने का अवसर भी मिल रहा है। जिस समय पे केवल 5000 साल पहले कृष्ण यहाँ पर थे, इस जगत में थे, कितना बड़ा भाग्य है। और उससे भी बड़ा भाग्य है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे। तो मतलब हम उसी एरा, उसी समय में हमारा जन्म हुआ और हम भक्ति से भी हमारा कनेक्शन हुआ। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो यहाँ पर आने के बाद हम कृष्ण को भूल गए हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेन न विदधाता। तो माँ के गर्भ में जब हम लोग थे, माता के गर्भ में, तो माता के गर्भ में बहुत डिफिकल्ट होता है, अंदर मुश्किल होता है रहना। खून, पस, क्या क्या पदार्थ, माँ मिर्ची खाती है तो उसका मिर्ची का असर बच्चे को भी होता है। तो ऐसे परिस्थिति में बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। जैसे ही बाहर निकलूँगा मैं भक्ति करूँगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा इस शरीर में भी ऐसा सोचा कि अरे कल से अच्छा करूँगा मैं? कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? हाथ ऊपर कीजिए। और कुछ दिनों के बाद कितने लोगों ने उसको भूल भी गए, वो भी हाथ ऊपर कीजिए। तो यही हम सबका प्रॉब्लम है कि जैसे मैं आज या कल मंदिर में जो तुलसी आरती होता है तो सब लोग प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी को, वृंदाए तुलसी देवाय करके। तो सब लोग ऐसे कर रहे थे। तो जो माताएं थी वो भी ऐसा कर रही थी। उनके साथ एक कोई छोटी सी बच्ची थी। तो उठने के बाद वो देखा कि माँ किधर है, समझ में नहीं आया उसको। और रोने लगा जोर जोर से। राइट। तो अगर हमको सच में कृष्ण से प्रेम है तो हमको रोना चाहिए, कृष्ण नहीं दिख रहे करके। जैसे छोटा बच्चा माँ नहीं दिखता है तो रोने लगता है, अरे किधर है माँ। एक क्षण के लिए भी सेपरेशन बच्चे को नहीं जमता है, मतलब माँ के बगैर नहीं रह सकता। तो हम लोग यहाँ पे मजे में है, मतलब क्या है कोई प्रेम नहीं है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं कृष्ण से। तो आचार्य कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम लोग कृष्ण से दूर हो गए तो हमको रोना चाहिए। ये स्टेज पे आने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन ये स्तर है। राइट। तो ये स्टैंडर्ड है कृष्ण भक्ति में। तो अभी तो हमारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, लेकिन उसको पुनर्जागृत करना है। अंदर है, दबा हुआ है, तो उसको पुनर्जागृत करने के लिए हमको बार बार श्रवण करना है भगवान के बारे में। तो एक दिन हमको फिर से याद आएंगे कृष्ण, और धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। कृष्ण को समझना तो और भी कठिन है। कृष्ण की जो गुण है इतने ज़्यादा है कि और प्रतिदिन बढ़ते रहता है वो। हमारी क्वालिटीज़ बढ़ती है क्या? लेकिन कृष्ण का ऐसा है कि उनके क्वालिटीज़ हर दिन बढ़ते रहती है, कम नहीं होती। कहा जाता है कि अनंत शेष अपने 1000 मुख से हर दिन कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे। वो एंड ही नहीं हो रहा है। इतना उनका गुणगान है कि वो गाते ही जा रहे, एंड ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन इसमें से कुछ भी अगर हमको समझ में आए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो तत्वतः पूरी तरह से कृष्ण को समझना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। राइट। तत्वतः। तो और कृष्ण और भी डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि कृष्ण टेढ़े हैं। खड़े भी रहते तो टेढ़े खड़े रहते हैं, 3 बेंडिंग फॉर्म। राइट। तो राम जी को समझना थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन कृष्ण को समझना उतना आसान नहीं है। जैसे इससे पहले मैंने उदाहरण दिया था, राम जी एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे साधे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, क्योंकि उनका जन्म राम नवमी के दिन हुआ था। नवमी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया क्या, 9 का जो टेबल होता है, 9 1 9, 9 2 9,
18 में 1 8 1 और 1 + 8 फिर से 9 आ गया। 9 3 जा 2 + 7 फिर से 9 आ गया। 9 4 जा 36 3 + 6 9 5 जा 4 + 5। राम जी कभी बदलते नहीं है, वैसे ही स्ट्रेट मर्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी कृष्ण अष्टमी के दिन उनका जन्म हो, देखिए 8 1 जा 8 + 1 8 2 जा 6 + 2 देखो 9 था अभी 8 हो गया ठीक है। 8 3 जा 20 और 2 + 4 6। अलग अलग नंबर देखिए, पूरा टेबल देखेंगे तो कृष्ण उसलिए डिफिकल्ट है समझना। तो कृष्ण को समझना है तो आचार्यों से सुनना है। आचार्यों ने जो हमारे लिए किताबें लिखी है वो अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे, तो अब जाके थोड़ा बहुत हमको कृष्ण समझ में आएंगे। नहीं तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ऊपर बहुत सारे लांछन भी है, राइट, रासलीला को लेकर और बहुत सारे, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में उन्होंने सबको मारा है उसको लेकर भी कृष्ण के ऊपर बहुत सारे लांछन हैं। लेकिन उसको ठीक एंगल में ठीक तरह से समझना जरूरी है। तो कृष्ण को समझना और भी कठिन होता है, तो गुरु की कृपा से हम कृष्ण को समझ पाएंगे। और कृष्ण की खास करके बाल्य लीलाएं जो कि वृंदावन में घटी, बचपन की लीलाएं, ये तो और भी अद्भुत है। कृष्ण की बाल्य लीलाएं जैसी लीलाएं कोई भी नहीं है। राम जी की भी बाल्य लीलाएं नहीं है, बाकी तो भूल ही जाइए। कृष्ण की सभी लीला अवतारों में राम और कृष्ण और नरसिंह भगवान तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों की लीला है। लेकिन इसमें भी कृष्ण की जो लीलाएं खास करके बाल्य लीलाएं बहुत अद्भुत है। और इंटरेस्टिंगली कृष्ण की बाल्य लीलाएं केवल भौतिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में नहीं होता है, वो भूप वृंदावन में होता है। क्योंकि कृष्ण वहां पे तो 16 साल के हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण का एज तो 16 है, वो बाल्य लीला कैसे कर सकते हैं? जब वो भौतिक जगत में आते हैं तभी उनकी बाल्य लीलाएं होती है, तो उसका आस्वादन यहीं पे होता है। देखो और भी हमारा कितना बड़ा भाग्य है, राइट। तो कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, एक तो वृंदावन की लीलाएं, मथुरा लीलाएं, फिर द्वारका, फिर बाद में हस्तिनापुर में भी बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं। तो अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाएं हैं। तो आचार्य ये भी कहते हैं कि अगर सोने का प्लेट है, थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ा थोड़ा करके। तो आचार्य उदाहरण देते हैं, अगर सोने का कोई प्लेट है, सोने के प्लेट के ऊपर अगर चांदी का चम्मच रख दिया तो उतना अच्छे से नहीं दिखता है। लेकिन काले रंग का कोई वस्तु है, उसके ऊपर डायमंड रखेंगे तो कैसा लगता है? एकदम दिखता है, चमकता है। तो उसी तरह से कृष्ण की लीलाएं जो है एकदम अद्भुत है, चमकती है। और भौतिक जगत कैसा एकदम काला बैकग्राउंड है यहाँ पे हम जैसे लोग बैठे हैं। तो जब वो यहाँ पर आकर ये लीलाएं करती है तो अद्भुत बन जाती है, सुंदर दिखने लगती है। हरे कृष्णा, बैठ जाइए सब लोग। तो अभी हम लोग कृष्ण के जन्म से पहले से कहानी स्टार्ट करते हैं। देवमीड़ा करके एक राजा थे, मथुरा के राजा थे, और उनकी 2 पत्नियां थी। बैठिए माता जी, जगह बनाकर बैठ जाइए। तो उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी क्षत्रिय स्त्री थी, क्षत्रिय फैमिली से थी, और दूसरी पत्नी वैश्य फैमिली से थी, बिजनेस कम्युनिटी से थी। और उन दोनों से एक एक पुत्र हुए। क्षत्रिय पत्नी के साथ जो बच्चा हुआ उसका नाम था सूरसेन, और वैश्य पत्नी से जो बच्चा हुआ वो थे पर्जन्य। तो इस तरह से उनके 2 पुत्र बने। आगे जाके सूरसेन जो है मथुरा के राजा बने, और पर्जन्य जो है वृंदावन के राजा बने, व्रज के राजा। तो इस तरह से तो देवमीड़ा बहुत ही भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उनके घर में ये 2 महान भक्तों का जन्म हुआ।
सूरसेन और पर्जन्य। और पर्जन्य जो नाम है उसका मतलब क्या, पर्जन्य मतलब बादल, बादल से वर्षा होती है। भगवत गीता में श्लोक भी आता है 3rd चैप्टर में। तो पर्जन्य जो है गुणों के खान थे, उनके अंदर इतनी अद्भुत गुण थे, जब भी वो बात करते थे ऐसा लगता है कि वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। तो इस तरह के बहुत सुंदर उनके गुण थे। और उनके जो है 5 पुत्र थे, राइट, उपानंद, नंद, सुनंद और भी 2 लोग हैं। तो 5 बेटों का जन्म हुआ उनके घर में। सबसे छोटे थे नंद, जो कृष्ण के पिता बने बाद में, तो उनका जन्म हुआ। और उपानंद सबसे बड़े थे, राइट। तो नंद महाराज के इतने गुण थे कि वृंदावन के सभी लोग उनसे आकर्षित होते थे। कुछ लोग होते हैं ना, सब लोग उनसे घिरे रहते हैं, राइट, क्योंकि एकदम उनका अच्छा गुण होता है, सबसे मेलजोल करने का उनका नेचर होता है। तो नंद महाराज भी ऐसे थे, सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन पर्जन्य महाराज ने निश्चय किया कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो नए लोगों को कुर्सी देनी चाहिए। आजकल लोग कुर्सी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पर्जन्य महाराज जो है टाइमली रिटायरमेंट, जैसे हमारे धृतराष्ट्र, उनको इतना मोह था कुर्सी से, चेयर से, कि वो 100 बच्चे मरने के बाद भी कुर्सी की आशा नहीं छूटी उनसे। उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के बाद भी धृतराष्ट्र राजगद्दी पे बैठते थे, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि इनका बहुत मोह है, चलो बैठो, आपको खुश करने के लिए बिठाते। तो ऐसे थे वो, तो मोह हो जाता नहीं। लेकिन पर्जन्य महाराज ऐसे थे, टाइमली रिटायरमेंट, अभी दूसरे लोगों को मौका देना है, उनको आगे करना है। तो 5 पुत्रों में से जो सबसे बड़े थे उपानंद, उनको कहा गया कि आपको राजा बनना है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, सब सभा में सबको बुलाया, ब्रजवासी सब आए। तो जैसे उपानंद को बताया गया कि आपको महाराज बनना है वृंदावन का, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बोले नहीं, सीधा नंद महाराज के पास गए, जबकि सबसे छोटे भाई थे वो। और नंद महाराज को बोला आपको राजा बनना है। देखो बड़ा भाई क्या बोल रहा है, छोटे भाई को बनाना है, और उनको राज तिलक भी कर दिया। तो वो एकदम, वो तो शॉक हो गए कि मुझे क्यों बना रहे। तो फिर उपानंद कहते हैं कि मैं पूरे ब्रजवासियों की मन की बात जानता हूँ, वो सब लोग चाहते हैं कि आप राजा बने, क्योंकि आपके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, मैं जानता हूँ। तो जन कल्याण हेतु मुझे डिसीजन करना पड़ रहा है कि आपको राजा बनना है, और इसमें भी मेरी खुशी है। तो ये है वृंदावन का मूल, पहले आप भौतिक जगत में पहले मैं अरे, तो यहाँ पे दूसरों को मौका दिया है। और मन ही मन नंद महाराज क्या सोच रहे थे, मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पता नहीं मुझे क्यों बना रहे, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और ये भी कहते कि जब भी जरूरत पड़ेगा मैं आपसे सलाह मशवरा करूँगा। तो नंद महाराज बाद में जब राजा बनते हैं तो बार बार हमेशा वो उपानंद से सलाह मशवरा लेते थे, गाइडेंस लेते थे उनसे, राइट। तो दोनों का भी देखो कितना अच्छा गुण है। तो ये सब देखकर पर्जन्य जो उनके पिता थे वो इतने प्रसन्न हो जाते, देखते कि भाइयों के बीच में कितना प्रेम है। और ये सब प्रेम देख के सब ब्रजवासी भी सोचने लगती है क्या अच्छे हमको लीडर्स मिले हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इस तरह से नंद महाराज ब्रज के राजा बने। तो उनका एक नाम क्या है नंद महाराज का, ब्रजराज, या वृंदावन के राजा बने। तो इस तरह से वो अच्छे से राज्य का पालन कर रहे थे, और गायों की रक्षा, खेती बाड़ी वगैरह ये सब उनका काम था। लेकिन सब अच्छा चल रहा था, लेकिन सबके मन में एक दुख की बात चल रही थी, सबके मन में एक बात खटक रही थी कि इनको बच्चे क्यों नहीं हो रहे। नंद और यशोदा दोनों को कोई संतान ही नहीं थे, जो भी संतान होती थी वो जन्म से उनकी मृत्यु हो जाती थी, राइट। लंबे समय तक उनको कोई संतान ही नहीं होता। तो सभी लोग विचार करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो एक दिन सपने में उनके भगवान नारायण आए, नंद महाराज के सपने में, और बोलने लगे कि देखो आपके घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होने वाला है जिसका शरीर का रंग एकदम नीले रंग का है और आपको ये बहुत प्रसन्नता देंगे। तो इस तरह से सपने में आके उनको बोल दिया और चले गए। तो ये अद्भुत लीला दे, और सपने में ये भी देखा कि छोटा बालक जो है यशोदा माई के गोद में बैठा है। तो ये नंद महाराज स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में नारायण आते हैं। तो ये अद्भुत स्वप्न देखने के बाद वो यशोदा माई के पास गए और बोला कि मुझे ऐसा कुछ सपना आया है। तो यशोदा बोलती है कि मेरे सपने में भी यही आया, तो छोटा सा बालक जो है मेरे गोद में बैठा है। तो दोनों के मन में ये, जब ये सेम स्वप्न आया है तो दोनों विचार करने लगे कि ये शायद भगवान संकेत दे रहे हैं कि हमारे घर में एक संतान होने वाली है। तो दोनों ने निश्चय किया कि हमको भगवान ऐसे बालक को प्राप्त करने के लिए कुछ व्रत करना पड़ेगा। तो भक्ति में हम जब आते हैं तो हम अलग अलग तरह के व्रत करते हैं। तो व्रत करने से क्या होता है, हमारा थोड़ा संकल्प शक्ति जो है बढ़ जाती है। जैसे निर्जल कुछ लोग करते हैं, तो निर्जल आने से पहले हम लोग संकल्प करते हैं कि मुझे निर्जल करना है, तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, तो तब वो संभव होता है। मन में आता है, फिर बाद में वो स्ट्रॉन्ग ये डिटर्मिनेशन आ जाता है हमको। तो 1 साल का उन्होंने 12 व्रत रखा भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो 1 साल के व्रत के समय पे जो है उनके ऐसे ही बहुत सारे अद्भुत स्वप्न आने लगे उनको, इस छोटे से बालक के बारे में, नीले रंग के बालक के बारे में। कुछ पता नहीं कि ये कौन है, इतना पता है कि ये अद्भुत लड़का घर में आने वाला है। तो इस तरह से अलग अलग संकेत उनको मिल रहे थे। और 1 साल का व्रत होने के बाद अचानक से यशोदा माई को महसूस होने लगा कि कुछ तो अद्भुत हो रहा है उसके शरीर में। तो उनको समझ में आया कि बालक का प्रवेश हो चुका है उनके गर्भ में, राइट। तो इस तरह से वो गर्भवती बनी माता यशोदा। और कुछ समय के बाद फिर यहाँ पे ये कहानी चल रही है, वहाँ दूसरी, और मथुरा में दूसरी कहानी चल रही थी पैरेलली साथ में। वहाँ पे क्या चल रही थी, वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया था, राइट। तो वसुदेव तो सूरसेन के पुत्र थे, और कंस किसके पुत्र थे, उग्रसेन महाराज के पुत्र थे। तो कंस की एक कजिन सिस्टर बोल सकते, कजिन बहन थी, उनका नाम था देवकी। तो देवकी का विवाह जो है वसुदेव के साथ हो गया। तो कंस इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि मेरी बहन की शादी है। तो बहुत प्रेम करते थे वो देवकी से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी पहले ज़माने में क्या होता था कि लड़की को छोड़ने के लिए उसका भाई जाता था घर तक, 1-2 दिन रहकर फिर वापस आते थे, क्योंकि नई जगह पे सडनली जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है। तो बहन के साथ वो भी जाने के लिए तैयार हो गया, यहाँ तक कि वो उसके लिए रथ चलाने के लिए तैयार हो गया। तो इतना प्रेम दिखा रहा था वो। लेकिन बुद्धि तो दुष्ट बुद्धि ही थी उसकी। तो दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्तियों पर कभी हम भरोसा नहीं कर सकते। कभी दिखाते कि हम कितने आपके हितैषी है, सडनली दूसरे समय पे वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो कंस ऐसा ही व्यक्ति था। तो वो रथ चलाने लगा, पीछे देवकी और वसुदेव बैठे रथ पे। अब सब जानते हैं अचानक से क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ। और आकाशवाणी ने क्या हुआ, हे मूर्ख कंस, राइट। इस तरह से आकाशवाणी होती है। पहले तो उनको डांटते हैं। तो आकाशवाणी कौन करते हैं, दूरदर्शन वाले रेडियो वाले, देवी देवता करते हैं आकाशवाणी। तो उन्होंने आकाशवाणी किया कि ये कंस, ए मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, और उसी को लेकर तुम जा रहे हो। ऐसा करके उसको आकाशवाणी में बता दें। तो जैसे ये सुनता है तो उसको एकदम उसका मूड चेंज हो जाता है। देखें, अभी तक वो कैसा था, प्रेम दिखा रहा था देवकी के प्रति,
सडनली जब उसको पता चला कि देवकी मेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तो एकदम सब चेंज हो गया। उसके मन में जो है घृणा की भावना उत्पन्न हो गई, और तुरंत वो उसने क्या किया, रथ से नीचे उतर गया और तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ गया। तो देखिए ऐसे रिश्ते होते हैं इस भौतिक जगत के, जिसका बेसिस क्या होता है, स्वार्थ होता है। जब तक आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो सब अच्छे हैं, जैसे उनको लगता है कि अरे मेरे बीच में आ रहा है, तो फिर वो शत्रुता में बदल जाती है। तो कंस जो है बहुत गुस्सा हो गया और वो तलवार निकल कर देवकी को मारने के लिए आ गया, बहन को मारने के लिए आ गया। तो उसी समय पे वसुदेव जो है आके कंस को रोक देते और उसको समझाते, भगवत गीता क्लास देते हैं, पूरा समझाते, देखो सबको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, सबको एक दिन मरना ही है, तो आपकी भी मृत्यु होने वाली है, तो ठीक है मेरे पुत्र से आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या प्रॉब्लम है, सबको तो मरना ही है एक दिन, कोई शाश्वत नहीं है इस भौतिक जगत में। इस तरह से बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन कंस के भेजे में कुछ नहीं घुसता, क्योंकि एक ही डर था कि भाई मुझे अपने आप को बचाना है। तो इसी डर के कारण वो जो है कुछ भी बातें उसके मन में नहीं जा रही थी। तो वसुदेव जो है सब ट्राई करते हैं और मन में विचार करते कि अभी मैं इसको कैसे रोकूं। जब संकट आती है हमारे जीवन में तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, सभी तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए उस संकट से मुक्ति पाने के लिए। तो अभी देवकी को मैं कैसे बचाऊं इसके प्रकोप से, तो वो विचार करने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो कंस, तुमको देवकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके 8वें पुत्र के साथ प्रॉब्लम है। तो अब मैं तुमको वचन देता हूँ कि मेरा जो भी संतान होगा मैं तुम्हारे पास लाकर तुमको दे दूंगा, तुमको जो चाहे करो, मैं इतना वचन देता हूँ। तो वसुदेव जो है वचन के बहुत पक्के थे, उनका एक नाम है आनक दुंदुबी, वचन के एकदम पक्के थे वो। तो कंस को पूरा भरोसा हो गया कि ये अपने वचन से कभी नहीं चूकता, तो उसने विश्वास कर लिया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन वचन को नहीं भूलने का, वचन भूल जाएंगे तो फिर मैं आपको आके मार दूंगा। बोला ठीक है। तो कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है बोलते हैं ना, तो वसुदेव को जो है कंस को अपना बाप बनाना पड़ा, गधे को, तात्कालीन वो स्थिति को संभालने के लिए, तो उनको ऐसा करना पड़ा। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए घर अपने, राइट। और 1 साल के बाद उनको एक पुत्र का, एक संतान का जन्म हुआ। और जो कि ये वचन के पक्के थे, वैसे ही उन्होंने क्या किया, बच्चे को लेकर आके कंस को हाथ में दे दिया। तो कंस इतना खुश हो गया कि अरे तुम तो इतने बात के पक्के हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तो कंस बोलता है कि मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से प्रॉब्लम है, तुम्हारा पहला पुत्र मेरा कुछ नहीं कर सकता है, लेकर जाओ। इतना खुश हो गया था वो, छोड़ दिया था उसने। और वसुदेव भी खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन उनके मन में फिर भी डाउट ही था, ये कभी भी बदल सकता है, राइट। सो डीमंस, असुरों पर कभी हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी उनकी मन की स्थिति बदल सकती है। तो वहां से वसुदेव फिर चले जाते, तो तभी नारद मुनि कंस के सभा में आते हैं, और नारद मुनि आके कंस को बोलते, कंस तूने क्या कर दिया। और वो कमल का फूल निकालते हैं और इस तरह से घुमाते हैं उसको, और पूछते कि इसमें सबसे पहला पंखुड़ी कौन सा है बताओ। कोई बोल सकता है क्या, कमल के फूल में पहला पंखुड़ी कौन सा है, इधर घुमाएंगे तो ये लगता है पहला, उधर घुमाएंगे तो वो लगता है। तो उनके कान भरने के लिए नारद मुनि आते हैं और बोलते कि देखो देवकी का 8वां पुत्र पहला पुत्र भी हो सकता है, तुम्हारे मृत्यु के कारण कोई भी हो सकता है, तो तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया। अभी हम लोग बाहरी रूप से देखेंगे कि नारद मुनि ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि नारद मुनि ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते कि भगवान कृष्ण का जन्म जल्द से जल्द हो जाए। वो इतना इंतजार कर रहे थे भगवान के लिए कि कब भगवान आएंगे, कब आएंगे, उनके दर्शन कब होंगे। तो कृष्ण के दर्शन करना इतना आसान नहीं था, भगवान कृष्ण का दर्शन सबको नहीं होता है। कृष्ण की लीलाओं में एक लीला है महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु जो कर्ण समुद्र में रहते हैं, उनको भी कृष्ण के दर्शन नहीं होते, वो भी तड़पते हैं कृष्ण के दर्शन। महाविष्णु कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पते, तो हम कौन है। तो
तो महाविष्णु को जब कृष्ण के दर्शन करने होते तो वो इतना बड़ा लीला रचाते हो, ब्राह्मण के पुत्रों को चुराते, वो कहानी है एक लंबी कहानी। तो इस तरह से नारद मुनि जो है कृष्ण जल्द से जल्द आए, भगवान जल्द से जल्द आए, इसके लिए कंस को के कान भर रहे थे। तो कंस को चमक में आता कि अरे यार तो डेंजर है, तो तुरंत फिर से वो देवकी और वसुदेव को बुलाकर उनको कारागार में डाल देता है और उस पहले बच्चे को जो है दीवार से टकरा के मार देता है। इस तरह से 6 पुत्र होते और 6 के 6 पुत्रों को जो है 1-1 साल के बाद दीवार से टकरा के मार देता है। राइट। अब ये 6 पुत्र थे कौन जिनकी ऐसी मृत्यु हो गई, जन्म लेते उनकी मृत्यु हो गई माता पिता के सामने। तो ऐसा भाग्य लेकर ये पुत्र क्यों जन्मे? तो इसके पीछे भी कहानी है। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था कालनेमि, और कालनेमि के 6 पुत्र थे। इससे पहले और एक कहानी आती है, क्या नाम है, ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रावण के मामा का नाम क्या रहता है? रावण मारीच। तो वो तो दुष्ट था। मारीच नाम के एक ऋषि भी थे सेम नाम से। तो मारीचा करके एक ऋषि थे, उनके 6 पुत्र थे। नहीं मालूम नहीं। तो ये 6 पुत्र जो है तपस्या करने के लिए गए थे और उस समय पे उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा कि वो उन्होंने कुछ गलती कर दिया, तो वो हंसने लगे। 6 पुत्र ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर उनको श्राप देते। तो ये 6 पुत्र मारीच ऋषि के जो कंस के पोते बने, कालनेमि के पुत्र बने, उनको श्राप मिला था। तो ये 6 पुत्र कालनेमि के वो भी तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। उनको वरदान भी मिला ब्रह्मा जी से। तो जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे पोते मुझे बताए बगैर ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की और शक्तियां हासिल की, तो उसको गुस्सा आया। देखिए उसने भी तो तपस्या की थी, लेकिन जब वो बिना परमिशन के कोई करता है तो देखो कितना बुरा लगता है। मेरे परमिशन से आपको करना है। राइट। ये भौतिक जगत का प्रॉब्लम है। एक बार एक भिखारी एक घर पे भीख मांगने के लिए जाता है। माता भिक्षा दो भिक्षा दो। तो घर की बहू आती है बाहर और उसको डांट के भगा देती है, चलो यहाँ से निकलो करके। तो बड़ा दुखी होकर वहाँ से निकलता रहता है। तो रास्ते में जो है उसकी सास मिलती है उसको, भिखारी को, और वो सास बोलती है क्या हुआ, आपको कुछ मिला नहीं उस घर में? नहीं, उसने मुझे डांट के भगा दिया। अरे वो मेरा घर है, आओ मैं देती हूँ तुमको। तो वापस उसको बुलाती है और वो अंदर जाती है घर में, और बहू को भी बुलाती है बाहर, बहू इधर आओ, बाहर आओ। तो बहू के सामने फिर से उस भिखारी को क्या करती हो, सास डांटने लगती है, चलो फुटो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कंफ्यूज हो गया, बहू ने भी वही किया और ये बुला के मेरे को डांट रही है, तो ऐसे करने की आवश्यकता क्या है? तो सास बोलती कि घर की ओनर मैं हूँ, डांटना भी मेरा ही हक है। चलो कुछ लोगों को तो समझा, हंस रहे। तो पॉइंट ये है कि भौतिक जगत में हम कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। जब तक मैं नहीं बोलूँगा आपको नहीं करना है। तो हिरण्यकशिपु जो है उसको गुस्सा आ गया। तो उसने क्या श्राप दिया? बेचारे 6 लोगों का भी भाग्य देखो, बार बार श्राप ही मिल रहा है। राइट। इससे पहले ब्रह्मा जी ने दिया, अभी हिरण्यकशिपु श्राप देता है कि तुम जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा तुम्हारे पिता तुम्हारी हत्या कर देंगे, ऐसा तुम्हारा भाग्य रहेगा। तो यही 6 पुत्र जो है देवकी के 6 पुत्र थे, और वही कालनेमि कंस बन के जन्म लेता है और उसके हाथों में उसके बच्चों के मृत्यु है। ये स्टोरी है पूरा। देखो कर्म का खेल कैसा है, किस घर में कौन व्यक्ति है कैसा होगा पता नहीं। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपकी संतान बहुत परेशान कर रही है, तो पिछले जन्म में आपने उनसे उधार लिया है तो वसूल करने के लिए आ गए वो वसूली के लिए आ गए। 4 तरह के पुत्र होते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं। एक वो है कि जो आपने कर्जा लिया और आपने वापस नहीं किया, तो वो पुत्र बन के आपके घर में जन्म लेगा, सब साफ कर देगा आपका पैसा कुछ सुनेगा नहीं वो। तो भाग्य है, कर्म का खेल ऐसे काम करता है।
तो इस तरह से 6 पुत्रों का वध जो है कंस बहुत ही भयानक तरीके से करता है। और विचार कीजिए, देवकी और वसुदेव के सामने हो रहा है, कितना उनको बुरा लगेगा, दिल को ठेस पहुंचता है। और फाइनली क्या हुआ, फिर से गर्भवती हो गई। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई उसके 8वें पुत्र के साथ कंस को प्रॉब्लम था, देवकी और वसुदेव को साथ में क्यों रखा उसने? संतान ही नहीं होगी। इंटेलिजेंट लोग, आईआईटी के लोग ऐसा दिमाग चलाते हैं, राइट। लेकिन लीला होनी थी उस टाइम पे, संस्कार अलग थे, तो ऐसे विचार नहीं करता था, राइट। तो फिर सातवें समय पे जो है वो गर्भवती बन गई। लेकिन बीच में ही अचानक से क्या हो गया, देवकी का मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज जानते हैं ना, तो गर्भपात हो गया उनका। अचानक से उनके गर्भ से बच्चा गायब। और जो रोहिणी, वसुदेव की और एक पत्नी थी, वो रोहिणी जो है वृंदावन में रहती थी नंद महाराज के यहाँ पे सुरक्षा के लिए। तो अचानक से सवेरे उठते ही जो है रोहिणी माता गर्भवती हो गई, राइट। क्योंकि वो जो बच्चा था अंदर कौन थे, वो बलराम जी थे। और बलराम जी की जो माँ है, इटरनल माँ कौन है, रोहिणी देवी है। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में। ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में ट्रांसफर, राइट। तो इस तरह से रोहिणी जी के गर्भ में जो है बलराम जी पल रहे थे, राइट। तो कंस भी परेशान हो जाते हैं, अरे इनका 7वां बच्चा किधर है, गायब है। तो वो भी थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। फिर 8वें बार जो है देवकी गर्भवती बनती है, और उस समय पे वही नारायण कृष्ण के रूप में उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, राइट। और जैसे ही वो बालक जो है उनके गर्भ में प्रवेश करता है, तो उनका शरीर का तेज इतना बढ़ जाता है कि पूरा जिस जेल में उनको रखते हैं वहाँ पे पूरा एकदम लाइट हो जाता है, रोशनी आ जाती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यहाँ तक कि सैनिक सब विचार करने लगते हैं क्या हुआ इसको। तो कंस को जब पता चलता है तो उसको समझ में आता है कि इसमें मेरा काल है, तो डर जाता है। फिर तो फिर कुछ समय के बाद जो है 1 साल कंप्लीट होता है। रोहिणी नक्षत्र, भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो नक्षत्र सब एडजस्ट हो जाते हैं, सबसे परफेक्ट उसका कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, उसका बन जाता है वो, राइट। तो उस समय पे जो है कृष्ण जो है उनका जन्म होता है। तो बच्चा अचानक से उनके गर्भ से उनके सामने आ जाता है नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में जो है कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वो देखते ही देवकी वसुदेव जो प्रार्थना करने लगती नारायण के प्रति, और बाद में वो विनती करते कि आप कृपया छोटे से बालक का रूप लीजिए, नहीं तो कंस आके आपको मार देगा। देखो ये माता का हृदय होता है, वो जानती है कि भगवान साक्षात सामने उनको कोई मार सकता है क्या, लेकिन वात्सल्य जो भावना होती है उससे वो डर गई कि अरे इन मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो बोलती है कि आप अपना रूप बदल दीजिए, आप 2 हाथ वाले रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में मत आइए, नहीं तो कंस आपको पहचान लेगा और आपको मार देगा, राइट। तो नारायण जी भी जो है उनकी मन की स्थिति को जानकर जो है कृष्ण का रूप धारण करके उनके यहाँ पे सामने प्रकट हो जाते। तो इस तरह से कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान की। आप में से कितने लोग मथुरा गए हैं, कृष्ण जन्म स्थान देखा है वहाँ पे, जेल, तो वहीं पे कृष्ण का जन्म हुआ। प्रभुपाद के समय पे उनके एक शिष्य थे जो भक्ति में आने से पहले चोरी चकारी करते थे। तो एक दिन अचानक से वो प्रभुपाद जी के सामने आए। बहुत समय से वो मंदिर में रह रहे थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो प्रभुपाद से आके उन्होंने सच्चाई बता दी, सत्य बताया कि देखो हम पहले ऐसा गड़बड़ करते थे, पुलिस हमको ढूंढ रही है, हमको क्या करना चाहिए। तो बोले नहीं आप जेल में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुलिस को बोल दे कि हमने गड़बड़ किया। तो फिर जेल में, तो प्रभुपाद को टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था, राइट। कभी कभी भक्त को जेल में भी डाला जाता है, ऐसे बहुत सारे भक्त जिनको जेल में डाला है। एक बार तो किसी
3-4 भक्तों को किसी दूसरे कंट्री ने जेल में डाल दिया, अब जेल में मंगल आरती चल रहा है। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब चल रहे हैं वहाँ पे। तो वो लोग बोले कि भाई ये लोग तो इनको छोड़ने अच्छा नहीं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। हमारे मंदिर के जो आजू बाजू के लोग हैं उन्होंने भी शिकायत कर दिया, आपके मंदिर में बहुत आवाज़ आता है, इसलिए हमारे मंदिर के ऊपर केस डाल दिया। 4:30 बजे उठ के लोग मस्ती करते हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि ठीक है 4:30 नहीं 5 बजे करो। तो इस तरह से हमारे मंदिर में 5 बजे का टाइम है मंगल आरती का, पूरे इस्कॉन में 4:30 का है, राइट। तो इस तरह से प्रॉब्लम है। तो एनीवे कहाँ थे हम लोग? जेल में, राइट। तो कृष्ण का जन्म हुआ। तो देखिए देवकी और वसुदेव इससे पहले उनके पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की थी, भगवान को प्रसन्न भी किया था कि, और उन्होंने मांगा, वर में मांगा कि मुझे आप पुत्र के रूप में चाहिए, हमको आप जैसा पुत्र चाहिए, ऐसा उन्होंने भगवान से वर मांगा था। भगवान ने तथास्तु भी कह दिया। तो इतना तपस्या करने के बाद इस जन्म में उनका पुत्र सामने आया, कृष्ण। और जैसे कृष्ण सामने आए तो कृष्ण ने क्या कहा, आप अब मुझे वृंदावन लेकर जाओ। और वहाँ पे यशोदा माई का भी एक पुत्री जन्मी है, उसके साथ एक्सचेंज करके मुझे वहाँ पे छोड़ दो। तो इतना तपस्या करने के बाद उनको फल क्या मिला? कृष्ण बोले कि मेरे को यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना है। तो मन में विचार है कि मैं इतना तपस्या करके क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो हमारा पूरा एंथुजियाज्म, उत्साह जो है नीचे डाउन हो जाता है। तो लेकिन वसुदेव तुरंत बिना कोई झिझक के खड़े हो गए, कृष्ण आप जैसा बोल रहे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको कहते हैं शरणागति, सरेंडर। मुझे क्या चाहिए वो नहीं, कृष्ण को क्या चाहिए वो करना है। मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसको कृष्ण भक्ति कहते हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने भी बहुत सपने देखे लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कृष्ण खुश है बस। तो इसको कृष्ण भक्ति कहते हैं। तो वसुदेव तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने ये नहीं सोचा कि सब कारागार बंद है, मैं कैसे जाऊंगा, प्लान कैसे करूं, किधर से होल करके बाहर निकलूं, ये सब प्लानिंग कुछ नहीं किया। कृष्ण ने बोल दिया वो अरेंज कर देंगे, बस मुझे लेकर जाना है। इतनी श्रद्धा थी उनको भगवान पे। तो तुरंत तैयार हो गए कृष्ण को लेके के लिए। और वहाँ पे उस जगह पे क्या होता, माता यशोदा भी गर्भवती थी। तो माता यशोदा को भी बच्चा जन्म हुआ। तो कहा जाता है कि उनको एक पुत्री जन्म हुई, लेकिन आचार्य अपने गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं उनको 2 संतान हुई थी। एक वृंदावन कृष्ण, दूसरे योग माया, लड़का और लड़की दोनों का जन्म हुआ था। तो ये कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है वो कौन है? वासुदेव कृष्ण। तो उनको जो है एक टोकरी में लेकर वहां से वसुदेव निकले, और जैसे टोकरी में लिया क्या हो गया, जितने भी सैनिक थे सब लोग घोर निद्रा में चले गए। इतनी निद्रा आ रही थी कि लुढ़क के गिर गए सब लोग। और जेल के दरवाजा खुल गए, इनके जो हाथ में क्या बोलते हैं बेड़ियां थी वो सब ऑटोमेटिकली सब निकल गई, और उनको कृष्ण लेकर जाने लगे। तो भगवान जब किसी को सेवा देते हैं उसके साथ क्या देते हैं? एम्पावरमेंट भी देते, शक्ति भी देते, सेवा करने की शक्ति भी देते हैं। तो वसुदेव जो है बालक को लेकर वहाँ से कृष्ण को लेकर निकल पड़े। अभी कृष्ण मथुरा से वृंदावन जाने के लिए उस समय बीच में क्या था? यमुना नदी थी, उसको पार करना है। और ये भी सोचे नहीं कि यमुना पार कैसे करना है, और घोर वर्षा हो रही थी, और उस समय कोई ब्रिज नहीं था। और कृष्ण का जन्म कौन से टाइम पे हुआ? राम जी दोपहर के 12 बजे, तो कृष्ण रात के 12 बजे। और दोनों भी आए तो दोनों ने 12 बजा दिया सबके। एक ने रावण का, दूसरे कंस का। तो ये भगवान है, टाइमिंग भी देखो उनका कैसा है। तो रात में इतनी वर्षा हो रही है, नाविक भी कोई नहीं था, कैसे जाना है कुछ विचार नहीं, लेकर यमुना में निकल पड़े। और चलते हुए जा रहे यमुना में, डूबूंगा क्या होगा कुछ नहीं। तो ये उनकी श्रद्धा थी, इतना उनका फेथ था। तो यमुना में जाने लगे। तो यमुना ने देखा कि अरे मेरे तो स्वामी आ रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता बना दिया पूरा बीच में। यमुना
दो भाग में बढ़ गई और बीच में से वसुदेव जो है आराम से चलते जा रहे थे। लेकिन बीच बीच में यमुना क्या कर रही थी, इस तरह से उछल के जो है कृष्ण को चरणों को टच कर रही थी, वो उनके आशीर्वाद देने के लिए स्वामी का। यह अद्भुत लीला हो रही थी। तो इस तरह से वो यमुना पार करके जो है वृंदावन पहुंचते हैं। तो वहां पे देखते कि ये दो पुत्र हैं। तो ये वासुदेव कृष्ण जो जिनको लेकर आते मथुरा से, वो रखते हैं तो वो वृंदावन कृष्ण में लीन हो जाते हैं। दो कृष्ण एक बन जाते हैं फिर वहां पर, और उस लड़की को लेकर फिर वापस कारागार में आ जाते हैं। तो ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की टिप्पणी है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल पुत्री थी उसको लेकर आए और ये कृष्ण को वहाँ पे छोड़ कर आ गए। तो दोनों ये है। तो जैसे इस पुत्री को लेकर आते हैं और कंस को पता चलता है कि संतान का जन्म हुआ, वो आए देखे कि पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा नहीं, पुत्री पुत्र कोई भी हो उसको मारना है बस। तो हाथ में लड़की को लिया और जोर से दीवार को टकरा दिया। लेकिन जैसे वो टकराने गए, बच्ची जो है उनके हाथ से फिसल गई और वो हवा में चले गई, आकाश में चले गई और दुर्गा का रूप धारण किया उन्होंने। और फिर से मूर्ख, मतलब कंस इतना मूर्ख था कि बार बार उसको जो भी आते थे मूर्ख करके बोलते थे, भेजा नहीं था उनको। तो बोले कि अरे तुम्हारे मृत्यु का कारण तो ऑलरेडी उसका जन्म हो चुका है, वो कहीं और है, तुमको खबर नहीं है, राइट? तुमको लग रहा है कि तुमको मारने वाला कोई नहीं है, उसका जन्म ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कहकर जो है दुर्गा माता वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तो ये अद्भुत घटना वहाँ पर होती है। तो देवकी और वसुदेव भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्ण भी सेफ है, टेंशन नहीं। तो इस तरह से वहाँ से कंस निकल जाता है और जाते जाते विचार करने लगता है कि मेरे मृत्यु का कारण उसका तो जन्म हो चुका है, अब उसको खोजना है मुझे, उसको मारना है मुझे, नहीं तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। तो तब से लेकर कंस हर दिन जो है कृष्ण का स्मरण करता था 24 आवर्स। हम में से कितने लोग करते हैं कृष्ण को याद? इतना कंस कर रहा था। लेकिन किस लिए कर रहा था? मारने के लिए। तो क्या इसको भक्ति कहते हैं? याद तो कर रहा है कृष्ण को, लेकिन वो भक्ति के कारण नहीं था, ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो कृष्ण को स्मरण कर रहा था। तो उसको भक्ति नहीं कहते हैं। लेकिन उसका भी फल उसको मिला। ये न के न प्रकार न कृष्ण निवेश। तो भगवान को किसी न किसी तरह से याद करना है, लेकिन मारने के लिए नहीं कम से कम, ठीक है? लेकिन उसका फायदा भी उसको मिल गया। तो दिन रात कंस वही विचार करने लगता था, राइट? और यहाँ पे कृष्ण गोलोक अपने वृंदावन पहुंच गए, गोकुल पहुंचे। तो वृंदावन में भी कृष्ण अलग अलग जगह पे थे बहुत समय। तो स्टार्टिंग में जब वो गए तो वो किस जगह पर गए थे? गोकुल महावन। आप में से कितने लोग गोकुल महावन गए हैं? पिछले यात्रा में गए थे ना हम लोग, जहाँ पर वो उखल देखा ना, उखल वगैरह देखा था, उखल जहाँ पे कृष्ण को बांधा था। पिछली बार हम लोग गए थे वहाँ पर। तो अभी कृष्ण की यहाँ पे लीलाएं चालू हो गई और कंस ने अपने अपने जितने भी पार्टनर्स थे सबको बुलाया, खोज करने है, भाई मेरे दुश्मन को पकड़ना है, उसको मारना है। तो सबसे पहले उसने बुलाया किसको? पूतना, बाल घातिनी। बच्चों को मारने में एकदम एक्सपर्ट थी वो, चाइल्ड एक्सपर्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन किस लिए? मारने के लिए, बचाने के लिए नहीं। तो ऐसी पूतना थी। तो पूतना को बहुत मजा आता था। तो उसको मारने का तरीका था क्या था? बच्चों को कैसे मारती थी वो? दूध, अपने दूध में विष को भरकर जो है बच्चों को पिलाती थी, और एक बूंद से ही बच्चा मर जाता था। इतना पावरफुल विष रहता था वो, राइट? तो उसको तो मजा आ गया। तो पूतना एक तरह की एक राक्षसी थी जिसे खेचरी कहते हैं। खेचरी मतलब वो उड़ सकते थे हवा में और अपना रूप भी बदल सकते थे। इस तरह से उसके अंदर सिद्धियां थी, शक्तियां थी। तो पूतना को भेजा के चलो ढूंढो, और उसको क्या टास्क दिया जाता है? पिछले 10 दिन में जो जो बच्चों का जन्म हो उन सबको मारना है। एक को मारने के लिए क्या किया इन्होंने? सबको मारने के लिए किया। लास्ट 10 डेज में जितने भी बच्चों का जन्म हो उन सबको मारना है, उसमें से कोई तो कृष्ण रहेगा। तो ये पूरा प्लान था कंस का। तो ये देखो, तो बच्चों को मारने के लिए वृंदावन की तरफ घूमने लगी इधर उधर।
लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से क्या किया, पूतना को कि वो किसी और बच्चे को न मारे, तो उन्होंने उसको खींचा गोलोक की तरह, महावन की तरह उन्होंने उसको खींच लिया, ताकि दूसरे कोई बच्चे की मृत्यु ना हो मेरे वजह से। तो किसी और बच्चे को नहीं मार पाई, वो केवल डायरेक्टली कहाँ पे आई, महावन आ गई वो। तो कहा जाता है कि वृंदावन में कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये राक्षसी कैसे प्रवेश कर पाई, योगमाया शक्ति की वजह से, क्योंकि लीला करनी थी। तो योगमाया ने क्या किया, उसने इसको एंट्री दे दिया, पास दे दिया उसको, चलो आप अंदर आ जाओ। नहीं तो लीला कभी नहीं होगी, वृंदावन में लीला कभी भी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से पूतना का प्रवेश हो गया गोकुल महावन में। जब वो आई तो उसने सोचा कि मेरा रूप तो बदलना चाहिए, इतनी भयंकर दिखती हूँ मैं कुरूप, तो मुझे एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करना है। तो पूतना जो है एक गोपी का वेश धारण करती है, एक मदरली गोपी जो होती है ना, माँ के स्तर की। तो ऐसे गोपी का वेश धारण करके वो गोकुल में एंट्री करती है, अंदर आ जाती है, और हाथ में कमल का फूल लेकर वहाँ पे चलते रहती है वृंदावन की गलियों में। तो सब लोग ब्रजवासी उसको देखते हैं कि ये कौन है, इनको तो कभी देखा नहीं। अभी गांव में कैसा होता है, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो सबको पता चल जाता है, छोटा सा गांव रहता है ना, गिने चुने लोग रहते हैं, तो देखते कि इनको तो कभी देखा नहीं। तो कुछ लोग विचार करने लगते कि यार ये तो अप्सरा है, लगती है वो स्वर्ग से आई है, क्या भाग्य है हमारा। कुछ लोग सोच रहे कि ये इसके हाथ में कमल है, शायद ये लक्ष्मी होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के हाथ में हमेशा कमल होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूप से विचार करने लगे, किसी के मन में ये विचार ही नहीं है कि ये राक्षसी हो सकती है। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा है उसको सब कुछ अच्छा दिखता है। क्या बोलते हैं उसको, आत्मवान मन्यते जगत। आत्मवान मन्यते जगत मतलब जो अपने मन में है वो भी बाहर ही आ जाता है। लाल रंग का चश्मा देखते तो दुनिया कैसा दिखता है, लाल रंग। हरे रंग का चश्मे से हरा। तो जिस तरह का हमारा मन होता है हम भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं। तो क्योंकि ब्रजवासियों का मन इतना निर्मल था, वो देख रहे कि सब अच्छे होंगे, वो देखे कि ये तो अप्सरा या फिर लक्ष्मी हो सकती है, तो इस तरह से वो विचार करने लगे। और वो सीधा कहाँ पर आई, नंद महाराज के घर पे आ गई, और वहाँ पे यशोदा और रोहिणी बैठे थे, तो उनके सामने उनके घर में चली जाती है, और ये लोग भी देखते रह जाते हैं। वो देखते कितनी सुंदर लड़की है, शायद लक्ष्मी जी होगी, नारायण की पत्नी, और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आई। वो भी ऐसे ही सोचने लगे। तो इस तरह से जो है पूतना अंदर प्रवेश करती है, कृष्ण जहाँ पे सो रहे थे उस कक्ष में प्रवेश करती है। और कृष्ण लेटे हुए थे, छोटे से बालक, केवल 3 दिन हुआ था उनका जन्म होके, ज़्यादा एज नहीं था उनका। तो लेटे हुए थे, आंखें बंद थी उनकी। तो जैसे ही पूतना कृष्ण को देखती है तो उसके मन में क्या होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है। अरे देखो कितनी सुंदर सुंदर बालक है, एकदम अट्रैक्शन हो जाता है कृष्ण के प्रति। लेकिन बाद में खुद को संभाल लेती है और बोलती कि नहीं, मेरा काम क्या है, उसको मारना है। तो उसी तरह से हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान का रूप देखकर आकर्षित हो जाते हैं। मंदिर में के बाहर आते ही हमको क्या होता है, अरे मुझे तो बहुत कुछ करना है भौतिक जगत में इतना कुछ करना है, तो हम लोग बिजी हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। वो आकर्षण कुछ समय के लिए रहता है और चला जाता है, छूट जाता है। तो पूतना के साथ भी ऐसा वो आकर्षण हुआ, लेकिन वो बाद में उसने 16 माला नहीं किया, उसने भूल गई तो कम से कम 16 माला करेंगे तो थोड़ा बहुत कृष्ण याद रहेंगे हमको, राइट। तो उसने सोचा कि मुझे तो इसको मारना है। अब कृष्ण जो है आंखें बंद करके सो रहे हैं। आचार्य जो है 22 अलग अलग कारण देते कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की थी करके। राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं बहुत सारे कारण, उसमें 2-3 कारण मैं बताऊंगा। कृष्ण निद्रा में नहीं थे, वो तो एक्टिंग कर रहे थे सोने का। कभी कभी हम भी करते हैं ना सोने का एक्टिंग। तो कृष्ण को पता है कि ये आई है मुझे मारने के लिए। तो कृष्ण आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे, क्योंकि वो आंखें बंद किए, अरे फिर से एक स्त्री आई है, उसको मारना पड़ेगा मेरे को। लेडीज फर्स्ट बोलते ना शायद ये कहावत यहीं से आई होगी। तो कृष्ण को लगी पहले राक्षस मुझे जिसको मारना पड़ रहा है वो लेडीज ही है, क्या करे, स्त्रियों को मारते नहीं है वैदिक सिविलाइजेशन में।
तो मन में विचार थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन इसने इतने बच्चों को मारा है तो मुझे मारना ही पड़ेगा, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए वो आंखें बंद करके सोने का एक्टिंग कर रहे थे। ये एक कारण बता दें। और एक इम्पोर्टेंट कारण वो है कि कृष्ण विचार करने लगते कि ये गोपी का वेश धारण करके आई है, एक माँ का वेश धारण करके आई है, उसको तो मुझे माँ का दर्जा देना पड़ेगा, मुझे दूध पिलाने के लिए आई है तो माँ जैसी है, इसको तो मुक्ति देना पड़ेगा मुझे, ये भी विचार चल रहा है उनके। और वो सोचने लगे कि अगर ऐसी राक्षसी को मैंने मुक्ति दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो क्या बोलते हैं, फेवरेटिज्म है तुम्हारा, पार्शलिटी है, ये राक्षसी को मुक्ति दिया, हम तो कितने समय से 16 माला कर रहे हैं, अभी तक हमको मुक्ति नहीं हमारे भक्त पूछेंगे मेरे को, इस्कॉन वाले भक्त, तो क्या जवाब दूंगा। तो कृष्ण सोचने लगे मन में, तो मैं मेरे बाकी लोगों को बोलने के लिए मेरे पास कारण तो होना चाहिए कि मैंने उसको क्यों मुक्ति दी है। तो विचार करने लगते हैं। तो विचार करते करते इसने कुछ अच्छा काम किया है क्या, पहले वो पूरा उसका हिस्ट्री निकालते कृष्ण, आंख बंद करके। वो देखते कि इस जन्म में तो उसने कुछ नहीं किया, चलो पिछले जन्म में देखते हैं। ऐसा 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 करके उसके एक ऐसे जन्म में जाते हैं जहाँ पे उसने एक अच्छा काम किया था। तो बलि महाराज की बहन थी पूतना, रत्नमाला। तो उस समय पे रत्नमाला जब वामन देव को देखती है पहली बार, तो उसके मन में सेम आकर्षण होता है जो पूतना को कृष्ण को देखकर हुआ था। अरे कितना सुंदर बालक है, इसको तो मन कर रहा है कि इसको मैं अपना दूध पिलाऊं, माता के वात्सल्य भाव आता है उसको देखकर। तो तब रत्नमाला बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन बाद में वो देखती कि ये तो पूरा लूट रहा है मेरे भाई को, तो उसको गुस्सा आता है और उसका मन में विचार बदल जाते, बोलते कि इसको तो जहर देना चाहिए। तो इस तरह से दो इच्छाएं उसके मन में आई थी, इसको दूध भी पिलाना और जहर भी देना। तो यही इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण के सामने वो पूतना के रूप में आई थी। तो कृष्ण ने देखा कि इसके मन में एक इच्छा थी कि मुझे दूध पिलाए, तो ये कारण काफी है इसको मुक्ति देने के लिए। देखो भगवान कितने दयालु है, देखो श्री कृष्ण भगवान की। तो भगवान की हम जो भी सेवा करते तो भगवान उसको पत्थर की लकीर पे लिख देते, इसने ये किया, कभी भूलते नहीं है भगवान। हम इस भौतिक जगत में लोग हमारे लिए जो भी करते हम भूल जाते हैं, जो गलत करते उसको याद रख लेते हैं, राइट। तो कृष्ण का नेचर है अच्छाई देखना और बुराई को की उपेक्षा करना। तो इस तरह से ये बहुत सारे अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे थे। तो पूतना को पता नहीं था वो किसके साथ पंगा लेने गई थी। हाँ, वो तो सांप के साथ खेलने के लिए जा रही थी। सांप मतलब क्या है, काल रूप। तो अपने काल को पकड़ने जा रही है, उसको पता नहीं कि वही मृत्यु का कारण है तुम्हारा, राइट। ये भी एक सुंदर सा श्लोक आता है। फिर बाद में और एक सुंदर सा श्लोक आता है, इसी लाइन में कहा जाता है कि कृष्ण जो है जैसे तलवार होती है, तलवार जिसमें रखती है उसको क्या बोलते हैं, मयान बोलते हैं। अभी मखमल का बना हुआ कोई मयान है, नरम नरम सॉफ्ट रहता है, लेकिन उसके अंदर वस्तु क्या रखा है, तलवार, जो लोगों को काट सकता है। तो ये उदाहरण देते हैं वहां पे कि कृष्ण छोटे बालक से के रूप में मखमल की तरह है, बटर की तरह है उनके हाथ। कहा जाता है कि कृष्ण को ऐसा टच करने से उंगली अंदर जाती है थोड़ा, इतना सॉफ्ट उनका शरीर था, मखमल की तरह। आंध्र प्रदेश में एक नरसिंह भगवान का एक मंदिर है, छोटे से नरसिंह भगवान है, उनका शरीर भी ऐसा ही नरम है बटर की तरह। उसको टच करते तो उंगली अंदर जाती है, कभी कभी खून भी निकलता है उसमें से, विग्रह में से। अभी भी है वो मंदिर, आप लोग जा सकते कभी तो भगवान का शरीर बटर की तरह है, नरम एकदम कोमल, लेकिन वो क्या है, काल रूप भी है, सॉफ्ट मयान के अंदर तेज तलवार की तरह है कृष्ण। उसको पता नहीं है किसके साथ खेलने जा रही है, तो वो जाके जो है बच्चे को हाथ में उठा लेती है और उसको अपना दूध पिलाने लगती है। तो कृष्ण बड़े ही चाव से उसका दूध पीते हैं, बोले कि देखो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ, रत्नमाला के रूप में जो तुम्हारी इच्छा थी उसको पूरी कर रहा हूँ। तो उसका पूरा दूध पीते हैं, फिर बाद पहले तो उसका पूरा जहर पी लेते हैं, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, हाँ आधा लीटर तो वो पूतना सोचने लगती है कि अरे 1 बूंद में बच्चा मर जाता है, लेकिन ये तो पिए जा रहा है, ये क्या बच्चा है,
समझ में नहीं आया, ठीक है इसको मरने के लिए शायद टाइम लग जाएगा। तो लेकिन वो जो है उसका पूरा जहर पी लेते, उसका सारा दूध भी पी लेते और उसका पूरा प्राण वायु भी खींच लेते उसके शरीर से। जब उसका प्राण वायु भगवान कृष्ण खींचने लगते हैं तो वो डर जाती कि अरे ये तो मेरा काल है ये। तो वो फिर कृष्ण से अपना हाथ को अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करती है, अरे मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, छोड़ते नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग भक्ति में आए बीच में पलटी मार के जाएंगे, नहीं, संभव नहीं है। जैसे वो पुराने मूवीज में बोलते हैं, डॉन बोलता है ना, डॉन अंदर आने का रास्ता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं। कृष्ण भक्ति भी ऐसी ही है वो। तो कृष्ण पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। तो उसको क्या मालूम, ये तो कृपा देने, मैं कृष्ण ने विचार किया कि मैं इसको कृपा देकर ही रहूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। तो वो जो है छोड़ने का प्रयत्न, छुड़वाने का प्रयत्न करती, भागने लगती है वो। अब जो भागने लगती है तो वो उसका शरीर ओरिजिनल हो जाता है। 80 मील लंबा उसका शरीर रहता है, 80 मील। वो शरीर के साथ जो है भागने लगती है। कृष्ण छोड़ते ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसको कृपा देकर ही रहूँगा। तो छुड़वा नहीं पाती है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि हमारे भक्ति में, हम जब भक्ति स्टार्ट करते हैं, अधव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति जो होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हृदय का शुद्धिकरण जो होता है वो डेंजर होता है, सहन नहीं होता, हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे पूतना का कृष्ण जो है शुद्धिकरण कर रहे थे, वो बोले कि छोड़ो, मुझे सहन नहीं हो रहा है शुद्धिकरण, मुझे छोड़ दो। लेकिन इससे गुजरना पड़ेगा। भक्त के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तो उससे गुजरना ही पड़ेगा। कृष्ण का अरेंजमेंट है, वो चाहते कि हमारे हृदय की शुद्धिकरण हो और हमको मुक्ति मिल जाए। तो पूतना का शुद्धिकरण हो रहा था लेकिन उससे सहन नहीं हो रहा था। बोला ठीक है। इंजेक्शन देते हैं ना बच्चों को, तो पेन होता है, लेकिन किसी तरह से तो ये करते हैं, बच्चों को फिर मना लेते हैं। लेकिन बाद में जो है फिर रोग भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से पूतना वहां से भागने लगती है। कृष्ण चाहते थे कि इसकी मृत्यु बाहर जाके हो जाए। इतना बड़ा शरीर के साथ गोकुल महावन में वो नीचे गिर जाएगी तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो उसको गांव के बाहर लेकर गए वो मारने के लिए। तो भागते भागते जो बाहर जाती है, तो अंत में कृष्ण उसका वध कर देते हैं। कृष्ण भगवान की। उसके बाद में उसका 80 मील शरीर को ब्रजवासी सब आके देखते कि ये धड़ाम से क्या गिरा, जिसको समझ में नहीं आता है। और वो देखते कि ये तो वही लड़की वही लग रही है, तो शरीर बदल गया उसका। तो कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। यशोदा माई और रेवती मैया जो है वो लोग टेंशन में आते, रोहिणी मैया टेंशन में आते हैं और वो ढूंढने लगते। कृष्ण आराम से उसके शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जाके कृष्ण को गोद में उठा लेते हैं। तो कृष्ण ऐसे भगवान है कि किसी को मारने के लिए उनको शरीर बड़ा नहीं करना पड़ता है। वामन देव के रूप में जब भगवान आए तो उनको अपना शरीर का साइज बड़ा करना पड़ा, लेकिन पूतना को मारने के लिए वो इतने ही थे, 3 दिन उनका उम्र था। तो कृष्ण जो है अपने पूरा शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो हर अवतार में अपने शक्तियों का पूरा प्रयोग नहीं करते। किसी अवतार में 60%, 70% हमारी उनकी शक्तियां दिखाते। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान है, वो कौन है, 100% भगवान है। इसलिए कृष्णा बुक पे प्रभुपाद ने क्या लिखा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सो 100% भगवान कौन है, कृष्ण, क्योंकि उन्होंने पूरा सब कुछ शक्तियों का प्रदर्शन किया जब वो कृष्ण के रूप में आए थे। राम के रूप में आए तो मर्यादा था उनका, कुछ हद तक उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे, लेकिन कृष्ण जैसा कार्य किसी ने नहीं किया अभी तक। इसलिए कृष्ण की लीलाएं अद्भुत है, खास करके बाल लीलाएं। तो हम यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले समय पे अगले टाइम जब होगा तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कृष्ण की बाल लीलाओं का हम लोग चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई एक प्रश्न है तो लेते हैं। कालनेमी करके जो राक्षस थे उनके ही पुत्र थे, जिनको हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया कि तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथों से होगा। तो इस तरह से 6। और एक भी अच्छा प्रश्न आपने किया, कृष्ण
देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करने से पहले गर्भ का क्लीनिंग करना था उनको। ये 6 राक्षस जो 6 पुत्र जो जन्मे उनका 6 अनर्थाओं के साथ उनका कनेक्शन है। तो जब तक ये 6 अनर्थाएं हमारे हृदय से नहीं निकलती तब तक भगवान विराजमान नहीं होते हमारे हृदय में। अच्छा याद दिलाया आपने। तो ये 6 अनर्थाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इनकी मृत्यु होने के बाद फिर बलराम जी अंदर प्रवेश किया। और बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है, वो और भी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं हृदय का। उसके बाद कृष्ण अपने हृदय में आ सकते हैं। तो ये भी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश करने से पहले इतना सब अरेंजमेंट करना पड़ा, 6 अनर्थाओं को पहले भरना पड़ा। फिर बलराम जी आके पूरा साफ किए तब जाके, क्योंकि बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र हैं हमेशा हमेशा के लिए। देवकी के गर्भ में क्यों आना पड़ा उनको? तो ये कार्य के लिए आए पहले अपने को, क्योंकि बलराम जी कृष्ण के सबसे बड़े सेवक हैं। तो पहले वो सेवा करना चाहते हैं कि भाई मेरे प्रभु आने से पहले यहाँ पे इधर चेयर डालना है, इधर बेड डालना है, इधर टेबल डालना है, सब अरेंजमेंट करना है कि नहीं। तो पूरा अरेंजमेंट करके वो गए, फिर कृष्ण प्रवेश किए। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु। बड़ा गंभीर प्रश्न है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अभी बांग्लादेश में जो मारकाट हो रही है, हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, विग्रहों को जलाया जा रहा है, इस्कॉन के भक्त। तो बांग्लादेश के भक्त हमारे संपर्क में है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मंदिरों अटैक हो रहा है, बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया है, डिवोटीज अभी भी सुरक्षित है वहाँ पे, इसमें कुछ हुआ नहीं। बट फिर भी सनातन धर्म के ऊपर ये वार हुआ है, विग्रहों को जलाया जा रहा है, तो इसको हम कैसे देखना चाहिए? एक उत्तर इसका मैं बता सकता हूँ कि विग्रहों को बचाना हमारा कर्तव्य है, जितना हो सके उतना। जब हमारे समाज में पाप बढ़ जाता है, राइट, तो पाप बढ़, खास करके कलयुग है, कलयुग में तो ये सब होने वाला है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी इच्छाएं ऐसी है कि जिसकी वजह से हमको कलयुग में जन्म लेना पड़ा, तो हमको ये सब से गुजरना भी है। तो कलयुग में ये सब होने वाला है, लेकिन जितना हो सके उतना हम बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लीडर को चुनना चाहिए, जो ऐसा कुछ होने से पहले ही ऐसा पावरफुल लीडर आना चाहिए। इसलिए वोटिंग करना चाहिए। लोग वोट नहीं करते हैं, हम लोग वोट नहीं करते, तो फिर ऐसे लोग पावर में आते हैं जो ऐसे काम इंडिया में भी हो जाएगा आगे जाके। तो एक लेवल पे हम कैसे योगदान कर सकते हैं? पहले तो वोट करना चाहिए। अच्छे लीडर, जो धार्मिक लीडर है, उनको समाज में लीडर का पोजीशन देना चाहिए। दूसरा है कि दूसरा ये कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, राइट। तो भगवान जो है सबको पनिशमेंट देंगे, भगवान के घर में दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है, ये भी कहावत है। तो उनको अपने किए का फल तो मिलने वाला है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोग हैं, अभी कलयुग है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इस कलयुग में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को ऐसा सींग और ऐसे दांत नहीं रहेंगे, ऐसे ही लोग रहेंगे। अभी जिस धर्म के बारे में आप बोल रहे उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ, अकेले में आपसे मिल सकता हूँ कि वो धर्म का प्रचार ही इसलिए हो रहा है कि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। कलयुग आगे बढ़ना है तो ऐसे लोग चाहिए ही। सभी धार्मिक लोग रहेंगे तो कलयुग तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे ही लोग जो है कलयुग को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि ऐसा समय हमेशा नहीं रहेगा। चैतन्य महाप्रभु के रूप में समय पे, उस समय पे राजा कौन थे? मुगल ही थे, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय पे मुगलों के साथ लड़ाई करने के लिए कभी नहीं निकले हो। मतलब सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। जब काजी ने मृदंग तोड़ा वगैरह वगैरह किया, तो उन्होंने आंदोलन किया कि हमारे कीर्तन को क्यों रोक रहे। तो ये जितने भी हिंदू धर्म की संस्थाएं उन सबको एक होना चाहिए। यहाँ पे भी गड़बड़ है, एकता नहीं है अपने अंदर, एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, राइट। तब जाके हम सनातन धर्म को बचा सकते हैं। हमारे अंदर भले ही कितने सारे मतभेद क्यों ना हो,
उसको साइड में रखना चाहिए। हमारे एक डिवोटी है, उन्होंने एक अच्छी बात, उनकी 2 बेटियां हैं, अपने 2 बेटियों को अच्छा सिखाया, दोनों आपस में लड़ती है तो उन्होंने बोला कि आप आपस में लड़ो, लेकिन जब तीसरा कोई व्यक्ति आपसे लड़ने आता है तो आप दोनों को एक साथ होना चाहिए। राइट, वो डिवोटी इधर ही बैठे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, साथ में होना चाहिए एक दूसरे को बचाने के लिए। किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो दूसरा खड़ा होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। लेकिन इस्कॉन बहुत प्रयत्न कर रहा है दूसरे संस्थाओं के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए। अभी इस्कॉन का नाम काफ़ी बड़ा है, पूरे विश्व में जो है काफ़ी उसका वैल्यू है। अभी कुछ भी होता है तो नोटिस में आता है, इस्कॉन के खिलाफ कुछ भी होता है तो नोटिस में आता है। तो डिवोटिस से हमको पता चला कि वहाँ पे किसी डिवोटिस को नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। ये बाहर जो भी आता है ना, वो बहुत सारा मसाला रहता है उसमें। ठीक है, तो एक तो है प्रार्थना करना है उनके लिए, और ऐसे दुष्टों का भी नाश होना चाहिए, इसके लिए भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की। और सभी भक्त जो है सुरक्षित रहे, अच्छे से भक्ति कर सके, इसकी प्रार्थना भी हमको करनी चाहिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो हम लोग प्रार्थना जब भगवान के सामने जाते हैं तो खुद के लिए तो करते ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। कोई व्यक्ति संकट में है, कष्ट में है, तो उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये कर्तव्य हमको निभाना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये आगे जाने वाला है, लेकिन कोशिश पूरी करती रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अभी कलयुग बढ़ रहा है तो ऐसे लोग आएंगे, ये लोग पूरा कर देंगे, हम ऐसा ही बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। हमसे जितना बने उतना करना चाहिए प्रयत्न, और बाकी तो वो जो भगवान की इच्छा है वो तो होने वाली है। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जल्दी से यहाँ निकलो। 3 जन्म में कम से कम, इसी जन्म में नहीं तो कम से कम 3 जन्म जो है यहाँ से, प्रभुपाद ने गारंटी दिया है कि आप इस्कॉन से जुड़े रहेंगे तो कम से कम 3 जन्म में आप भगवत धाम चले जाएंगे। हरि बोल। इसी जन्म में जिसको जाना है वो थोड़ा तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। अरे ये रहने लायक जगह नहीं है। सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जेंटलमैन के लिए जगह नहीं है, भौतिक जगत बहुत ही गंदा जगह है, बहुत ही गंदा प्लेस है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। हरे कृष्ण। पता नहीं आपके प्रश्न का मैं क्या जवाब दे पाया। हरे कृष्ण।